अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल बज़मी फ़ातिमा व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और आप लोग की दुआओं से मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि मैं कल अम्मी के घर से आ गई थी और जब कहीं से आओ तो कितना सारा काम हो जाता है ना, सारी चीज़ें फिर से यानी कि सेटिंग करना पड़ता है, हर चीज़, कपड़े लत्ते बच्चों के। तो अकेले हो इतना नहीं होता है, लेकिन बच्चे रख के तो ये करना पड़ता है ना। अब वहाँ से सारे कपड़े धुल के मैं लेके आई थी, फिर मैंने सारे सेटिंग करे, कपड़े सही से रखे और फिर सारा काम वाम करके नहा धो के बच्चों को नहला धुला के तो फिर मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी और कुरान शरीफ पढ़ी। फिर उसके बाद मैं लेट गई थी। ये देखिए, अभी मैं थोड़ा सा आराम करूँगी। उसके बाद जो है ये सारी लाइटें आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ। यहाँ पे कंसील लाइटें लगी हुई थी तो ये मेरी ख़राब हो गई हैं, तो अभी तक यानी दूसरी एक सही करवाई तो दूसरी ख़राब हो गई, तो फिर अब इंशाल्लाह जल्दी लग जाएंगी। तो फिर मैं थोड़ा सा लेटी, आराम किया। फिर आराम करने के बाद वही 3 बजे उठ गई थी। तो यहाँ पे आलू सबसे पहले मैंने लिया, उसको पील किया यानी छील लिया था। फिर इस तरह से कद्दूकस कर रही हूँ, ये देखिए, बारीक बारीक से। तो आज बच्चों की फरमाइश थी कि इसके पकोड़े बने, यानी कि आलू के। तो इसी वजह से मैंने इस तरह से कद्दूकस कर लिया सारे आलू को। और अनंता भी साथ में लगी हुई है मेरे, बहुत परेशान करती है लड़की। अल्लाह, बच्चे छोटे होते ना, कोई काम ही नहीं करते बनता अच्छे से, सुकून से। तो फिर मैंने यहाँ पे सब रख दिया था, आलू ला के धो के सारा पानी यानी स्टार्च वाला निकाल दिया था आलूओं का। और देवरानी मसाला यानी भून रही हैं उसका, कचालू वचालू जिसमें बनते हैं, तो वो उसका मसाला बना रही थी। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, जो कल चने की दाल बनी थी तो उसको ग्राइंड कर लिया था, सारे मसाले उसमें मिला लिया था, प्याज और हरा मिर्चें, नमक, थोड़ा थोड़ा सब कुछ डाल लिया था, क्योंकि इसकी हम लोग बना रहे कचौड़ी। तो इस तरह से सारी भर ली है, लोई बना ली है इस तरह से, ये देखिए। तो बस ज़्यादा नहीं बनाई है, बस इफ्तार के टाइम ही सबको हो जाए। तो इतनी दाल बच भी गई थी तो इसकी टिक्की बन जाएंगी। तो बस यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ मटर की चाट। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे तेल लिया, तेल में मैंने ज़ीरा डाल दिया था। ज़ीरा अच्छे से ब्राउन हो जाए तो उसको फिर डाल देना है आपको मटर की चाट में। और मैंने मटर की चाट में क्या क्या डाला वो भी बता देती हूँ। मैंने डाला था लाल मिर्च, नमक और खटाई पिसी हुई और शक्कर। तो बस बेसिक से ये मसाले आपको डालना रहता है मटर में, बॉईल करके अच्छे से पहले बॉईल कर लेना है। और बस इस तरह से सारी चीज़ें डाल देनी है आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो बहुत ही मज़े की ये चाट बनती है, आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करें। बस ज़ीरे से बघार देना है, बहुत मज़े की बनती है। तो यहाँ पे फिर क्या हुआ, फिर जो असर की नमाज़ पढ़ी हम लोगों ने, फिर फ्राई करने लगे सारी चीज़ें। तो ब्रेड पकौड़े बनाए थे उसी मटर की चाट के, जो मटर की चाट थी उसी को भर लिया था ब्रेड में और बेसन में डिप कर करके इस तरह से ब्रेड पकौड़े बना लेने आपको। और इसके ब्रेड पकौड़े इतने मज़े के बनते हैं, आलूओं के भूल जाओगे आलू के भूल जाओगे आप लोग, एक बार बना के देखना। तो हम लोग क्या करते हैं, जब मटर की चाट बनाते हैं ज़्यादा सी तो यही करते हैं, बच जाती है तो उसको आज ज़्यादा बना ली थी तो देवरानी ने बोला चलो बना लेते हैं इसके ब्रेड पकौड़े, और भी एक आइटम बढ़ जाएगा। तो फिर कचौड़ी और ब्रेड पकौड़े फ्राई हो चुके थे और यहाँ पे आलूओं की पकौड़ी बनाने जा रही थी। तो सबसे पहले मैंने आलूओं का पानी सारा निकाल दिया है, उसमें नमक डाला है, लाल मिर्च पाउडर डाली है और कॉर्नफ्लोर थोड़ा सा डाला है और बेसन और ज़ीरा। तो ये सारी चीज़ें डालने के बाद मैंने मिक्स कर लिया था, चम्मच से ही मैंने मिक्स किया था, बहुत अच्छे से मिक्स हो गया था। और थोड़े से आलू ज़्यादा थे तो उसके लिए अलग उसका बेसन बना रही हैं, यानी बेसन और वही कॉर्नफ्लोर डाल के, अंडा डाल के उसकी पकौड़ी अलग बनेंगी। तो आज कुछ ज़्यादा चीज़ें बन रही हैं इफ्तार में, माशाल्लाह माशाल्लाह से। आप लोग को अगर बनाना है ना तो ये सारी चीज़ें बनाए, आपका दस्तरखान पूरा भर जाएगा, सज जाएगा माशाल्लाह से। अल्हम्दुलिल्लाह से इतनी सारी चीज़ें बना ली थी हम लोगों ने। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें लगा दी गई हैं और अभी कुछ चीज़ें नहीं बनी हैं तो मैंने भी नहीं रखी। मैंने कहा थोड़ा थोड़ा चीज़ें रखते जाएं, किचन भी खाली होता जाए। तो बस ये सारी चीज़ें माशाल्लाह से लगा दी हैं और बाकी चीज़ें भी फ्राई हो रही हैं। तो आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लग रहा है ज़रूर बताना कमेंट में। यहाँ पे अंडे की पकौड़ियाँ बन रही हैं।
तो अभी क्या है ना, सारी चीज़ें फ्राई हो चुकी हैं और मैंने सारी लगा दी थी। फिर उसके बाद फ्रूट्स कट किए, पपीता और तरबूज, तो उसको भी रख दिया था प्लेट में। और ये अंडे की पकौड़ी और उधर साइड में रखी मैंने सिंपल सी पकौड़ी। तो सारी चीज़ें माशाल्लाह से रेडी हो चुकी हैं अज़ान से पहले। तो यहाँ पे बच्चे सारे बैठ चुके हैं दस्तरख़्वान के पास, और पूरा दस्तरख़्वान अल्लाह का शुक्र है कि पूरा भरा हुआ है, सजा हुआ है। और अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि इतनी सारी नेमतों से अल्लाह ताला ने हम लोगों को नवाजा है। तो बस अल्लाह का शुक्र करें और ख़ूब सारी दुआएं करें यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोगों ने दुआ की और फिर उसके बाद यहाँ पे इफ्तार हम लोग करने लगे, अज़ान होने लगी माशाल्लाह से। और फिर उसके बाद नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे मैं बैठ गई थी हॉल में भतीजी को लेके, यानी मेरी देवरानी की लड़की और अनाया खेल रही, और लाइट मैंने जला दी थी ये वाली। तो इससे क्या होता है, वो बैठ के देखती, खूब मज़े लेके, उसको अच्छा लगता है, रंगीन लाइटें जलती हैं। तो बस आज का व्लॉग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दुआओं में याद रखें और चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।